हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस। आज हम बात करके पेप्टिक अल्सर एंड डुडेनल अल्सर क्या होता है। दैट मीन्स पेट में जो अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, वो कितने टाइप से होते हैं, उनके टाइप कितने हैं, ठीक है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, वन बाय वन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, उसके माध्यम से आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका आमाशय है, यानी कि आपका पेट है, ठीक है। यह एक हेल्दी स्टमक है, यानी कि हेल्दी पेट है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेट के किसी हिस्से में आपको छाला होता है, अल्सर होता है, यानी कि यहाँ आपको हुआ है, यहाँ हुआ है, इस हिस्से में कहीं पे भी आपको अल्सर अगर होता है तो उसको बोलेंगे हम गैस्ट्रिक अल्सर। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर। अगर पेट के किसी भी हिस्से में होता है, लाइक यहाँ यहाँ यहाँ, इज दैट क्लियर? इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं गाइस, पेप्टिक अल्सर भी कहेंगे और स्टमक अल्सर भी कहेंगे। तीनों में से किसी भी एक नाम से बोल सकते हैं। वहीं ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है आपका इसोफेगस। ये क्या काम करता है भैया? आप जब भी खाना खाते हैं ना, तो एक नली होती है जिसको कहेंगे इसोफेगस, यहाँ से कनेक्ट, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपके पेट से, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसोफेगस। अब इसोफेगस के किस हिस्से में आपको अल्सर है, जैसे कि यहाँ हुआ या ऊपर कहीं पर हुआ, तो इसे हम कहेंगे इसोफेगस अल्सर, क्योंकि इसोफेगस में हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डुडेनल अल्सर। ये क्या होता है भैया? ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक डायरेक्ट कनेक्ट राइस होता है आपका छोटी आंत से, जिसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है और आमाशय जो आपका पेट है, जो कनेक्ट करते हैं, बीच का कनेक्टिव पॉइंट है, इसको बोलेंगे डुडेनल अल्सर। अगर यहां पर कहीं पर अल्सर होता है बीच में, तो इसको बोलेंगे डुडेनल अल्सर। इज दैट क्लियर? तीनों चीजें आपको समझ में आई। डुडेनल अल्सर क्या होता है भैया? ये छोटी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत के स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है और आपका जहां आमाशय खत्म होता है वहां होता है, ठीक है। डुडेनल में आपका क्या होगा? डुडेनल अल्सर होगा। पेट के बीच में है तो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर तीनों कह सकते हैं। और ईसोफेगस में है, कहीं पर है, तो इसको कहेंगे ईसोफेगस अल्सर। इज दैट क्लियर? थ्योरी के माध्यम समझते हैं। पेप्टिक अल्सर, छोटी पेट, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या भोजन या इसोफेगस की अंदरूनी परत पर बनने वाला दर्दनाक घाव होता है, जो कि पेट के एसिड के कारण बनता है, जो परत नुकसान पहुंचाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और स्टमक अल्सर। अब ये होता क्यों भैया? पेट में अल्सर किस वजह से होता है? ये आपके जो एसिड बनता है, जिससे कि आपका खाना बचता है, आपने जो भी खाना खाया वो आपका आमाशय में पहुंचा, पेट में पहुंचा, ठीक है। उसको खाने को तोड़ा मरोड़ा, तोड़ा मरोड़ा किसने? HCl ने, अम्ल में। अब वो कभी कभी क्या होता है, उस अम्ल की वजह से लाइनिंग आपकी क्या होती है? डैमेज हो जाती है और वो अल्सर में चेंज हो जाता है गाइस। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, डुडेनल अल्सर। यह एक समान पेप्टिक अल्सर है, क्लियर है, जो छोटी आंत के पहले वाले भाग में होता है, बिल्कुल सही है। इसमें आमतौर पर पेट में जलन वाला दर्द होता है, जो खाना खाने या एंटासिड लेने के बाद में होता है। इसका दर्द कब होता है आपका डुडेनल का? खाना खाने के बाद होगा भैया, क्योंकि पहले आपका खाना आमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। तो जब खाना आपका थोड़ा सा पचने लगेगा, खाना खाने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा पेन होगा, लाइक एंटासिड लेंगे तो भी आपको उसमें पेन होगा। आगे चलते हैं गाइस। अब बात करते हैं हम कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि अल्सर का कारण क्या है। तो 5 पॉइंट मैंने निकाले, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इनको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले, एसिडिक ड्रिंक यूज करने से, एसिडिक ड्रिंक यूज करेंगे तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग बड़ा रीजन है गाइस, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है, चेन स्मोकर है, उनको यह समस्या धीरे धीरे बन सकती है। एच पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है गाइस, ठीक है। स्ट्रेस और तनाव, ये क्या कारण है भैया? तनाव का पेट से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी, आप सोएंगे नहीं, नींद सही से नहीं आएगी, खाना सही से नहीं पच पाएगा, आपका खाना सही से नहीं पचेगा, ठीक है। तो उस वजह से आपको क्या होगा? अल्सर होगा, ठीक है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर हो जाइए अगर है तो। ज्यादा उम्र की महिलाओं में भी होता है, क्योंकि आपका पेट कमजोर होने लगता है, तो ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, वो जो ज्यादा खाना खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब कर रखी है, उन लोगों में भी यह देखने को मिलता है। उसके अलावा नॉन स्टोरेड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करने से भी होता है, ठीक है। नॉन स्टोरेड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का ज्यादा यूज करने से
इन दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करने से भी आपका आमाशय खराब हो सकता है, उसमें अल्सर देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैंने निकाले हैं। यही बड़े कारण हैं आपके अल्सर होने का। आगे चलता हूँ, बात करते हैं गाइस साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन क्या होता है? नाभि के ऊपर वाला हिस्सा, ये आपकी नाभि है, इसके ऊपर अगर आपको दर्द है, पेट में दर्द है, तो आपको एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है। अगर यह भोजन ग्रहण करने के बाद बंद हो जाता है तो यह डुडेनल अल्सर का लक्षण हो सकता है। यानी कि आपने भोजन किया, उसके बाद अगर बंद हुआ तो डुडेनल अल्सर का लक्षण हो सकता है। इसे हंगर पेन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज हंगर पेन। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, अगर भोजन ग्रहण करने के बाद बढ़ जाता है, यानी कि आपने भोजन किया उसके बाद अगर पेन आपका बढ़ रहा है, तो यह गैस्ट्रिक अल्सर का लक्षण होता है। ठीक है, भोजन करने के बाद अगर बढ़ता है तो काय का लक्षण है? गैस्ट्रिक अल्सर का। भोजन करने के बाद बंद होता है तो यह हंगर पेन होता है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, पेट भरा हुआ महसूस होता है। कई बार क्या होता है, आपने एक रोटी खाई या आधी रोटी खाई है, बहुत कम खाना खाया, ठीक है, उसके बावजूद भी पेट भरा भरा आपका लगेगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, नोजिया वॉमिटिंग होगा, पेट आपका झेल नहीं पाएगा, स्टमक झेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खाना खाएंगे, पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग, जी घबराना, ये कंडीशन पेशेंट के साथ अक्सर बनी रहती है। ठीक है, डकारे आना और पेट फूलना, सिंपल सी चीज है। खाना सही से नहीं पचेगा तो क्या होगा? बार बार खट्टी डकारे आएगी, पेट फूलेगा, क्योंकि आपका पेट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, बिकॉज खाना पचा ही नहीं है, पचेगा नहीं, तो क्या होगा? डकारे भी आएगी और पेट भी खुलेगा और सही से पेट साफ भी नहीं होगा, कब्जी भी हो सकती है, ये कंडीशन भी उसमें बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली 5 पॉइंट निकाले मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में। दैट मीन्स पेट में कौन से प्रकार का अल्सर है, उसको जानने के लिए डॉक्टर कौन कौन से आपको सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें स्टूल एग्जामिनेशन फॉर फीकल ओकल्ट ब्लड। ठीक है, इस टाइप का आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, टेस्ट की जांच हो सकती है। अगला पॉइंट है आपका ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी हो सकता है, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग इन ब्लड सेल्स, यानी कि आपका ब्लड सेल्स कम तो नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में पता चलेगा। बेरियम मिल एक्सरे हो सकता है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पर यूरिया ब्रीथ, यूरिया ब्रीथ टेस्टिंग आपकी हो सकती है, ये भी डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। उसके अलावा इंडोस्कोपी हुआ या पर बायोपीसी हुआ, ठीक है, अल्सर बायोपीसी हुआ, ये 4-5 टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से पेट के बारे में पता चलेगा कि भाई कौन से टाइप का अल्सर है, क्योंकि जब टेस्ट होगा उसमें रिपोर्ट सामने आएगी, उसी के बेसिस पर भी तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो बेसिकली 4-5 टाइप के होते हैं टेस्ट जो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट से काम नहीं चलेगा गाइस, आपको आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करना पड़ेगा? भोजन नियमित अंतराल में लेना होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा रूटीन है उसी अंतराल में रहना है, नियमित टाइम पर लेना होगा, यानी कि टाइम टू टाइम आपको खाना खाना पड़ेगा। उसके अलावा डाइट टुकड़े में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ पूरा पेट भर के खाना है, टुकड़े टुकड़े में आपको मील लेना पड़ेगा। मिर्ची मसाला बंद करना पड़ेगा, तीखा स्पाइसी बंद करना पड़ेगा, लिखा हुआ है मैंने, स्पाइसी आपका बंद होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका एसिडिक फूड आपका बंद होगा। ठीक है, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेप्टिक अल्सर। गाइस डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, इट इज ओनली यूज फॉर डॉक्टर प्रैक्टिशनर एंड जनरल नॉलेज। ओके, बात करते हैं सबसे पहले पीपीआई के तौर पर हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो टेबलेट होती है पेन 40, येगा पेन 40 काफी इंपॉर्टेंट टेबलेट होता है, पेंटाप्रोजोल के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। 40 mg का टेबलेट होता है गाइस, एक गोली खाली पेट लेना है, यानी कि एक टेबलेट सुबह शाम आपको खाली पेट प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर की सलाह से। सेकंड नंबर पर होती है रेंटेक 150, रेनिटिडिन 150 के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहेगा गाइस, इसका भी एक गोली, ये वाला रेंटेक 150 नाम से अवेलेबल है मार्केट में। एक टेबलेट खाली पेट आपको लेना है, बीडी, बीडी मतलब सुबह शाम। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एंटासिड के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, तो रिफ्लेक्स फोर्ड, यह सायराफ होता है गाइस, काफी अच्छा होता है पेट के लिए। ठीक है, पचाने में भी आपकी हेल्प करता है। रिफ्लेक्स फोर्ड नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसको लेना कैसे?
15 ml TD यानी कि दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ये उसके डोजेज है, 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे चलता हूँ गाइस। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर डुडेनल अल्सर, वो हमने पेप्टिक के लिए किया था, अब डुडेनल के लिए क्या कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। रेंटेक दोनों के लिए कॉमन है गाइस, ठीक है। टेबलेट रेंटेक रेनिटिडिन 150 mg का टेबलेट होता है, भूखे पेट बीडी प्रिस्क्राइब किया जाता है 30 दिनों तक, यानी कि पूरा एक महीना कंटिन्यू लेना है आपको, भूखे पेट यानी कि खाली पेट इसको लेना है। ओमेज ओमेप्राजोल नाम से अवेलेबल रहता है, 20 mg का टेबलेट है इसे, इसे भी भूखे पेट 30 दिनों तक प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि पूरे एक महीने तक लेना है इसको भी आपको। थर्ड नंबर पर आता है बिकोमैक्स फोर्ट कैप्सूल लेगा इसे, कहीं बनाया ये बिकोमैक्स फोर्ट कैप्सूल है, ये आपका होता है आपका बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी, रोजाना एक टेबलेट लेना है 30 दिनों तक, इसको भी 30 डेज तक प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि पूरा एक महीना इसको यूज करना रहता है डॉक्टर से। फोर्थ नंबर होती है आपकी सायरफ कैराफेड, काफी अच्छी सायरफ होती है इसे भी, 15 ml लेने इसको टीडी, यानी कि 15 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार इसको लिया जाता है। खाली पेट देनी चाहिए, भरे पेट नहीं, खाली पेट इसको प्रेस्क्राइब की जाती है गाइस। दर्द कम करने के लिए बात कर लेते हैं। एंटीनेक्स एंटीनेक्स होती है दर्द कम करने के लिए टेबलेट, लास्ट में बनाई, अगर दर्द कुछ ज्यादा ही है तो एक गोली टीडी प्रिस्क्राइब की जाती है, 5 mg का टेबलेट होता है गाइस, दिन में 3 बार इसको डॉक्टर की सलाह से प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं गाइस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कौन से